आज पुत्रदा एकादशी है। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक्रम में आती है। श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरापान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर जाए। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपति के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं। और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी जाते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके 1 दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो, तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे, और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो, तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना। श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के दिन। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो, उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज, कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है,
हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा, थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। मंदिर जाते हो आप लोग? हाथ उठाओ, कितने लोग जाते हैं? सभी जाते हो? रखो रखो, प्रणाम, नमन। जल चढ़ाते हो? जम के बोलो। कभी कभी दीपक लगाते हो? ठीक है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है दीप दो तरह का होता है, एक मंदिर में लगाया जाता है, घर में लगाया जाता है, दरवाजों पर लगाया जाता है, और एक दीप वो होता है जो दिल में जगाया जाता है। दो दीप। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया, मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया, घर में जो दीपक लगाया है उसने घर को रोशन किया, दरवाजे पर जो दीपक लगाया गया उसने द्वार को रोशन किया। पर एक दीप अपने भीतर होता है और उस दीपक को जलाने के लिए ना आपको बाती की जरूरत पड़ती है, ना घी की जरूरत पड़ती है, ना माचिस की जरूरत पड़ती है। उस दीपक को जलाने के लिए अपने आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। कितना आत्मविश्वास आपके अंदर है, कितनी दृढ़ता आपके अंदर है, कितना भरोसा आपके अंदर है, यह आप पर निर्भर करता है। व्यक्ति क्या करता है? मंदिर में तो दीपक लगाता है, दरवाजे पर दीपक लगाता है, घर में दीपक लगाता है, पर अपने भीतर दीपक नहीं जला पाता। हमने पहले भी कहा था, एक विश्वास अपने आप पर,
एक विश्वास अपने बाप पर, पिता पर, और एक विश्वास अपने देव अधिदेव महादेव पर जब हो जाता है तो जिंदगी के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। अब कितना विश्वास करते हो? और शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि स्वयं रामचरितमानस में भगवान तुलसी बाबा भी कहते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास। अभी पूरे भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती महोत्सव मनाया गया। सभी सनातनियों को उनके जयंती महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, संपूर्ण देशवासी। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा, अपनी वाणी में कहा कि शिव विश्वास है। आपके अंदर कितना भरोसा है वो हमको नहीं मालूम है, आपके भीतर कितना विश्वास है वो हमको नहीं मालूम है, पर आपका विश्वास कहाँ नजर आता है? आपका विश्वास किधर नजर आता है? कितना सुंदर कहा है। जिस दिन आपको आपके मम्मा पापा की बात अच्छी ना लगे, पड़ोसी की बात अच्छी लगे, जिस दिन आपको आपके घर के लोगों के शब्द अच्छे ना लगें, बाहर के लोगों के शब्द अच्छे लगें, जिस दिन भाई बहन से ज़्यादा दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी उस जिंदगी का अब कोई सार्थत्व नहीं रहा। अब तुम शून्य पर आकर खड़े होने वाले हो, जीरो। जगत में केवल एक माँ और बाप ऐसे होते हैं जो तुमसे कोई चाह नहीं रखते। तुम्हारा बुढ़ापा भी आएगा ना, तुमसे चाह नहीं होगी। कभी यदि स्वप्न में सर्प दिख रहे हों, स्वप्न में यदि सांप नजर आते हैं, सर्प दिखते हैं, सांप नजर आते हैं, या अपने घर के पूर्वज पितर नजर आते हैं, पूर्वज दिखते हैं, पितर दिखते हैं, कोई मरकर चले गया, कोई शांत होकर चले गया, वो अगर दिखता है, बार बार नजर आता है, पितर दिखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र में हमारे पितर नजर आते हैं या सर्प नजर आते हैं, तो उसमें शिव पुराण कथा कहती है कि 4 पुष्प लिए जाते हैं। उसमें 3 पुष्प श्वेत होते हैं और 1 पुष्प लाल होता है। 4 पुष्प लिए जाते हैं। यदि सर्प दिखते हैं, पितर दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति बार बार नजर आता है, कोई मृत्यु की घाट पर उतरने के बाद कोई मुर्दा दिख रहा होता है, कोई नग्न नजर आ रहा होता है, तो 4 पुष्प लिए जाते हैं। 3 पुष्प होते हैं उसमें सफेद और 1 पुष्प होता है लाल। कहते हैं वो जो 4 पुष्प होते हैं वो भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है, जरा ध्यान देंगे, जैसे शिव जी का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर चारों स्थान पर 4 पुष्प अपने को रखना है। 3 पुष्प, एक ये तो हो गई जलाधारी जहां से जल बहता है, 1 पुष्प यहाँ, 1 पुष्प यहाँ, 1 पुष्प यहाँ, ये तीनों जगह पर सफेद पुष्प आएंगे। और चौथा जो स्थान होता है जिस पर सुख सुंदरी की जगह कही जाती है, वहां लाल पुष्प आएगा। इन चारों पुष्पों को वापस उठा लिया जाता है। इन चारों पुष्पों को लाल वाले पुष्प से उठाना प्रारंभ करते हैं और फिर तीनों सफेद पुष्पों को उठा लेते हैं। जो त्रिशूल होता है, जहां हरि और हर का मिलन है, वासुकी और शेषनाग का मिलन है, शक्ति का मिलन है, उन चारों पुष्पों को उस त्रिशूल के चरणों में रख दिया जाता है और बाबा को अपने मन का भाव कहकर त्रिशूल का स्पर्श कर कर वापिस आया जाता है। उसके बाद में ना मुर्दे दिखते हैं, ना पितर दिखते हैं, ना सर्प दिखते हैं, ना कोई नग्न व्यक्ति दिखता है। उसमें स्वप्न में अपने को ये सब कुछ दिखना बंद हो जाए। सब, ना कभी पितर दिखेंगे, ना कभी मुर्दे दिखेंगे और ना कभी कोई श्वेत वस्त्र में कोई। क्यों? क्योंकि हरि और हर के मिलन का बिंदु है त्रिशूल। का बिंदु है त्रिशूल। जो डंडा, नीचे जो डंडा है वो
शक्ति है, आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का एक प्रतिबिंब स्वरूप है, और ऊपर जो दोनों आकृतियाँ दिखती हैं वो सर्प का स्वरूप है, और बीच में हरि और हर के मिलन का स्वरूप है, हरिहर मिलन का। भगवान शंकर की अविरत भक्ति को, भगवान शंकर के भजन को, भगवान शंकर के स्मरण को दुर्योधन कभी नहीं कर पाए। पर अर्जुन की जो माता है कुंती, वो भगवान शिव की परम भगत है। एक बार कथा में कहा था कि शिव क्या देते हैं, राम और कृष्ण क्या देते हैं, तो कथा में वर्णन किया था कि भगवान शंकर भगवान श्री राम जी और भगवान कृष्ण की भक्ति देते, शिव जी देते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री राम जी की भक्ति, और भगवान राम और कृष्ण देते हैं भगवान शिव की भक्ति। दोनों का अलग अलग वर्णन है। राम जी की आराधना करोगे, राम जी की पूजन करोगे, राम जी की साधना करोगे, राम जी का भजन करोगे तो वो आपको शिव की भक्ति दे देंगे। भगवान कृष्ण का भजन करोगे, भगवान कृष्ण की साधना करोगे, भगवान कृष्ण के मंत्र का उच्चारण करोगे तो वो शिव की भक्ति है। और शिव, जब हम एक लोटा जल महादेव को चढ़ाते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो वो राम और कृष्ण की भक्ति हमको प्रदान कर देते हैं। राम जी के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, कृष्ण जी के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, राम जी के चरणारविंद तक ले जाकर अपने को छोड़ देते हैं। राम कृष्ण की भक्ति वो हमको प्रदान कर देते हैं। संसार का जो मनुष्य है, संसार का जो मानव है, वो ये सोचता है कि मैं राम जी का भजन करूं तो मैं शंकर जी का प्रसाद भी ना, अगर मैं कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो मैं शिव का ना प्रसाद लूं, ना शिव के मंदिर जाऊं, ना शंकर का स्मरण करूं, ना शंकर का मंत्र जाप करूं। पर ये गलत सोच, ये गलत विचार, ये गलत दृष्टि, ये गलत भाव, गलत भावना है, गलत विचार। राम के भजन करने वाले को, कृष्ण भगवान के भजन करने वाले को, राम जी का स्मरण करने वाले को, कृष्ण भगवान का स्मरण करने वाले को शिव जी की भक्ति तो दिन रात करना ही चाहिए। जब हम शिव की भक्ति करेंगे तो हमको एक ना एक दिन राम और कृष्ण का दर्शन जरूर हो जाएगा, ये निश्चित। राम और कृष्ण का दर्शन होता ही तब है जब हम शिव की भक्ति करें। भगवान मालिक है साउंड का, शिव की भक्ति करें, भजन करें, स्मरण करें। एक बात कथा में पहले कही थी, आप लोग आए हैं कावड़ चढ़ाने के लिए बाबा देवादिदेव महादेव को, भुवनेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर, भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र धरा पर, शिव जी की पवित्र भूमि पर। आप लोगों को कथा में कहा था, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने भी भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, वो भी स्मरण पूर्व में कह चुके हैं। दुनिया का कोई सा भी व्रत हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कोई सा भी व्रत हो, दुनिया का कोई सा भी व्रत हो, दुनिया का कोई सा भी यज्ञ हो, दुनिया का कोई सा भी अनुष्ठान हो, और दुनिया का कोई सा भी उपवास, व्रत, साधना, तप हो, उन सभी तप का फल, उन सभी व्रत का फल, उन सभी उपासना का फल, उन सभी यज्ञ अनुष्ठान मंत्र का फल अगर कोई देगा तो केवल एक देगा, वो देवादिदेव महादेव, दूसरा नहीं दे सकता। आप गणेश जी का व्रत करोगे तो भी फल शिव ही देंगे, आप देवी जी का आराधना करेंगे तो भी फल शिव जी ही देंगे, राम जी की आराधना करोगे तो भी फल शिव जी ही देंगे, कृष्ण जी की आराधना करोगे तो भी फल शिव जी ही देंगे, केवल एक शिव। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, भूमंडल पर आने के बाद, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद, हमारे जीवन के सारे सुख दुख, हमारे जीवन के सारे कर्म, हमारे जीवन के जितने भी कृत्य हैं, वो सब शिव को समर्पित हो जाते हैं, भगवान शंकर को समर्पित हो जाते हैं, गोवर्धन को समर्पित हो जाते हैं।
शिव जी को समर्पित किया। और जब सारे कर्म भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित हो गए तो हमारे जीवन के जितने भी कर्म का फल है वो शिव ही देने वाले। जब सामूहिक परिवार होता है, चाचा ससुर भी हैं, ताऊ ससुर भी हैं, ससुर भी हैं, सास भी है, ताई सास भी है, चाची सास भी है, दादी सास भी है। जब सामूहिक परिवार होता है तो सामूहिक परिवार में धन कमाकर एक ही जगह पर आता है। सामूहिक परिवार में जो भोजन बनता है, जो रसोई तैयार होती है, वो एक ही चूल्हे पर तैयार होती है। हाँ, इतना जरूर होता है कि जेठ जी को अगर भिंडी की सब्जी पसंद है तो वो भी बनती है, गिलकी अगर पसंद है देवर को तो वो भी बनती है, तुरैया की सब्जी पसंद है तो वो भी बनती है। सब कुछ जिसकी जो पसंद का है कमाकर सब एक जगह पर लेकर आ रहे हैं, फिर जो जिसके पसंद का है वो सारा भोजन तैयार होगा। सारा सब तरह का भोजन तैयार हो गया, सारा भोजन तैयार हो गया। और अकेले रह रहे हो तो वही एक दाल बन जाएगी, सब्जी बन जाएगी, रोटी बन गया, चावल बन गया, अचार मिल गया, थोड़ा नमक मिर्ची जो भी लगता है वो तुमको प्राप्त हो जाए। पर सामूहिक में रह रहे हो तो सामूहिक में रहने पर आपको भिंडी की भी सब्जी मिल रही है, क्योंकि एक चाचा ससुर को ये पसंद है, एक को गिलकी की सब्जी पसंद है, एक को तुरई की सब्जी पसंद है, तो सारी तरह की सब्जी आपकी थाली में आ रही है। सामूहिक, अकेले में तो बस एक दाल और सब्जी, पर सामूहिकता है तो वो सब कुछ प्राप्त हो। उसी तरह बनेगा एक जगह, मिलेगा एक जगह, प्राप्त एक जगह, सब कुछ एक जगह मिलेगा। हर चीज एक जगह पर मिल जाएगी, पर बनेगा सब। उसी तरह हमने राम कहा, हमने कृष्ण कहा, हमने शिव कहा, हमने दुर्गा कहा, हमने कुल देवी की भी आराधना करी, हमने अपने पितरों की भी आराधना करी, हमने सबकी साधना करी, तो भी फल एक ही जगह से प्राप्त होगा, और वो शिव का दरवाजा है, देवादिदेव महादेव का द्वार है, जहां से हमें फल की प्राप्ति होगी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जवानी बाबा, डोर है तो छठी नाम कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बीच उड़ती जावागी बाबा, डोर है तो छठी नाम कटी जावागी। तो एक साथ एक बार हुआ वासुकीनाथ और शेषनाग। शेषनाग भगवान नारायण जिस पर विश्राम कर रहे हैं, वासुकीनाथ जो भगवान शिव जी के गले में विराजमान, और दोनों ही सर्प बड़े प्रबल हैं। एक भगवान विष्णु जी के पास में है और एक भगवान शंकर जी के पास में। दोनों सर्प बड़े प्रबल, दोनों में विवाद हुआ, दोनों में झगड़ा हुआ, और दोनों में झगड़ा हुआ तो वासुकीनाग ने कहा शेषनाग से, आज अपन दोनों भाई एक जगह पर बैठे हैं, चलो थोड़ी देर शिव चर्चा करते हैं। अब जो शंकर का भक्त है वो शंकर की चर्चा करने बैठा, तो शेषनाग कहता है कि मैं शिव की चर्चा क्यों करूं, मैं नारायण की चर्चा करूं। मैं शिव की चर्चा नहीं करूंगा, मैं नारायण की चर्चा करूंगा। अब शेषनाग जी नारायण की चर्चा करने में लगे, वासुकीनाग शिव जी की चर्चा करने में लगे। वासुकीनाग जो बोले वो शेषनाग नहीं सुने, और शेषनाग जो बोले वो वासुकीनाग नहीं सुने। पति और पत्नी दोनों शंकर के उपासक मिल जाएं तो समझ लेना कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, बड़ी करुणा हुई। पति भी शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाने वाला मिल जाए, धर्म पत्नी भी एक लोटा जल चढ़ाने वाली मिल जाए, पति भी शिवनाम जपने वाला मिल जाए और धर्म पत्नी भी शिवनाम जपने वाली मिल जाए, तो समझ लेना कि शिव जी की बड़ी कृपा हुई है, शंकर जी की बड़ी करुणा हुई है, शिव जी की बड़ी दया हुई।
अब मालूम पड़े कि पत्नी शिव जी की साधना करने वाली मिल गई, शंकर जी के मंदिर जाने वाली, भगवान शंकर का नाम लेने वाली मिल गई, और पति मिल गया ऐसा कि वो देवी देवता को माने ही नहीं। वो ना राम जी को माने, ना कृष्ण जी को माने, ना शिव जी को माने, ना किसी देवता को माने, वो मानने को तैयार नहीं। फिर क्या करोगे? अब तुम कर रही हो कि चलो मेरे साथ पूजन में बैठ जाओ, 11 अगस्त को महाराज जी पूजन करा रहे हैं ऑनलाइन, चलो तुम मेरे साथ बैठो ऑनलाइन पूजन में। अब तुम पति को बिठा रही हो कि ऑनलाइन पूजन में तुम बैठ जाओ, और पति के मैं नहीं बैठूंगा, मैं मानता ही नहीं। अब करो तो करो क्या? तो शिव पुराण की कथा कह रही है उसको अपना करने दो और तुम अपना करो। वो कहते ना, आहों में असर होगा घर बैठे। आवाज सेट नहीं हो रही, तुम्हारी आवाज बहुत बेकार ऐसा भर्रा रही है और पूरा एकदम। आहों में असर होगा घर बैठे बुलाएंगे, तुम रूठे रहो बोले हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो बोले हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा घर बैठे बुला। अब शिव पुराण की कथा कहती है तुम अपना कर्म करो, उसको अपना कर्म करने दो, और जब तुम अपना कर्म करने लगोगे, तुम भजन करने लगोगे, शिव की आराधना साधना करने लगोगे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में तुम डूबने लगोगे, अगर तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है, तुम्हारा भजन प्रबल है, तो निश्चित है एक दिन पति भी भले किसी को नहीं मानता, एक दिन तुम्हारे साथ बैठकर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनेगा और शिव की साधना आराधना जरूर, ये निश्चित। शिव की साधना करेगा। अब तुम्हारी भक्ति में बल होना चाहिए। हमें स्मरण आ रहा है, इंदौर की एक घटना हमें स्मरण में है कि एक बार एक महिला ने, एक बार एक स्त्री ने, एक माता ने आकर कहा, गुरुजी, केवल एक सावित्री ही ऐसी थी जो सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई। हमने कहा, जी जी तुम झूठ बोल रही हो, केवल स्त्री अकेली नहीं होती जो सत्यवान के प्राण वापस लेकर आ जाए। केवल एक स्त्री ही नहीं है जो सत्यवान के प्राण वापस लेकर आए। अगर दोनों में प्रेम है, स्नेह है, समर्पण है और भगवान शिव की दोनों अविरल भक्ति को धारण करते हैं, तो ये निश्चित है भगवान की कृपा होगी तो एक दिन सत्यवान भी सावित्री के प्राण वापस ला सकता है। अगर विश्वास प्रबल है तो, भरोसा दृढ़ है तो। हे मेरी जीजियों, कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है कि धर्म पत्नी जो दान करती है, जो पुण्य करती है, जो सत्कर्म करती है, जो व्रत करती है, जो उपवास करती है, जो साधना करती है, तो पति के खाते में भी जाता है, ससुराल के खाते में भी जाता है और मायके के खाते में भी जाता है, दोनों जगह जाता है। पर शिव महापुराण की कथा उमा संहिता एक बात और कहती है, कोई पति यदि शिव की साधना कर रहा है, भगवान शंकर की आराधना कर रहा है, शिव की उपासना कर रहा है, तो उसका पूरा आधे हिस्सा धर्म पत्नी के खाते में चला जाता है। कितना हिस्सा जा रहा है? आधा। इसीलिए शायद यह कहा जाता है कि जब वो कहते हैं रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद भी आधा मिलता ही रहता है, और कई लोग ऐसे भी हैं कि कोई चला गया तो उसका भी हक उस पत्नी को मिलता ही रहता है। तो ये कहाँ से लिया? तो कोई कहेगा ये शिव महापुराण की उमा संहिता से लिया, कि पत्नी जो भजन कर रही है, पत्नी जो व्रत कर रही है, पत्नी जो उपवास कर रही है, पत्नी जो पुण्य कमा रही है, तो पत्नी का पुण्य तो मायके ससुराल सबको मिला, पर जो पति एक बार भी अगर भगवान का भजन कर रहा है, पति एक बार भी श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम कह रहा है, पति एक बार भी अगर शंकर के मंदिर में जा रहा है, पति एक बार भी शिव नाम में अगर डूबा हुआ है, तो उसका 50% तो धर्म पत्नी के खाते में चला ही जाए। और